हाय एवरीवन, आज का टॉपिक स्पेशली गर्ल्स के लिए है। लड़कियां अपनी खाल मोटी रखें। बेसिकली होता क्या है कि जब भी लड़कियां माशरे में जाती हैं, रियल लाइफ के अंदर जाती हैं, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी पेश आती हैं जिनकी वो तवक्को नहीं कर रही होती, या वो इस तरीके से नहीं होती जैसे उनके मन की ख्वाहिश होती है। तो अब उसको डील किस तरह से करना है। असल कहानी यहाँ से शुरू होती है कि हमारे माशरे का एक असूल है कि हम अपनी बच्चियों को प्रिंसेस की तरह पालते हैं, हाथों पे उठा के रखते हैं, पलकों पे बिठा के रखते हैं, लेकिन फिर हम उनसे एक्सपेक्टेशन एक डिफरेंट किस्म की कर रहे होते हैं। हम अपनी बच्चियों की तरबियत करते हैं कि वो कोने की दुकान से जाके कुछ ख़रीद नहीं सकती। फिर हम उनको मिसालें देते हैं बिज़नेस वूमेंस की या उन औरतों की जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ किया होता है। तो इस तरीके से नहीं होता। तो अपनी खाल मोटी रखने से मुराद ये होता है कि जब भी आपके साथ कोई नाखुशगवार वाक़या या बात पेश आ जाए तो आप रोने ना लगें, आराम से उसको सह सकें और उसके बारे में सोचें। और ये ना हो कि कोई भी बात करे और आप समझें कि अब तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। यकीन जानिए, गुनाह से रुकने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए होती है बनिस्बतन जो ताकत आप नेकी करने के लिए चाहिए होती है। बिल्कुल इसी तरह से किसी शख्स से बदला लेना, उसको बुरा भला कहना बहुत आसान है। इस तमाम को सह जाना बहुत मुश्किल काम है। भागते रहना बहुत आसान है, पर गिर कर चोट खाकर वापस उठना बहुत मुश्किल है। कभी कभी ज़िंदगी में आपको मुश्किल बातें सुनने के लिए मिलेंगी। बहुत मर्तबा ऐसा होगा कि जो चीज़ें आपके सामने आएंगी वो आप नहीं चाह रही होंगी। उसको बर्दाश्त करना सीखना है, उसको सहना सीखना है। सहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने ऊपर जुल्म को बर्दाश्त करते रहें। सहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर बात का जवाब दें और हर बात पर एक अजीब सा रिएक्शन दें। ये जो प्रिंसेस का एटीट्यूड है, ये 5 से 10 साल की उम्र तक अच्छा लगता है, उसके बाद अच्छा नहीं लगता। अगर हम सोशल मीडिया पर देखें तो बहुत सी लड़कियों की प्रोफाइल के नाम के साथ आप देखेंगे प्रिंसेस लगा होगा। वो इसी एटीट्यूड की वजह से होता है। अगर आप अपने आप को प्रिंसेस ही समझती रहेंगी तो आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगी। इसीलिए अपनी खाल को मोटा रखें। अगर आप एक अजनबी शख्स का छोटा सा कमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकते और आप दिल बर्दाश्ता हो जाती हैं, तो तब क्या होगा जब आपका कोई चाहने वाला आपको कुछ कहेगा या वो आपको धोखा देगा या आपकी पीठ में छुरा घोंपेगा। हम जिसको जानते ही नहीं हैं उसकी बात से हर्ट कैसे हो जाते हैं, या जिसका हमसे कोई वास्ता ही नहीं है। हम इतने नाजुक मिजाज हो गए हैं। हम जब असल ज़िंदगी में मुश्किल आएगी तब क्या करेंगे? जब कोई अपना या रिश्तेदार खो देंगे, या जब हमें जॉब से निकाल दिया जाएगा बगैर किसी वजह के, या हम किसी के साथ मुखलिस होंगे और वो हमें छोड़ देगा। उस वक्त हम क्या करेंगे? हम डिप्रेस हो जाएंगे या हम सुसाइडल हो जाएंगे। दुनिया हमारे लिए ख़त्म हो जाएगी और उस वक्त हम सोचेंगे हमारा तो करियर ही तबाह हो गया। अगर यही करना है तो करते रहिए, इससे हमारी ज़िंदगी में कभी भी आसानियाँ नहीं आएंगी। और अगर नहीं तो फिर आपको छोटी छोटी बातों पर नाराज़ नहीं होना, बर्दाश्त करना सीखना है। लोगों की बातों को थोड़ा सा कोई कुछ कह दे तो आपकी कनपट्टी ना सुर्ख हो, बल्कि आप उसकी बात को सोचें कि वो आप पर कितना असर करेगी। ये जो आते हैं ये हमें पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में तबाह कर देती हैं। तो लड़कियों को सिनफ़े नाजुक कहा गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नाजुक बन जाएं। आजकल की लड़कियां बाहर काम भी करती हैं और अपना घर भी संभालती हैं। वो बेहतरीन बिजनेस वूमेन हैं, वो बेहतरीन औरतें हैं जो काम करती हैं। तो अपने आप को कामयाबी की तरफ लेकर जाएं और अपने आप को लोगों की बातों से डील करना आपको सीखना चाहिए। बहुत शुक्रिया। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।